पीएचडी न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बढ़ते वायु प्रदूषण पर सही मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने 6 नए मॉनिटरिंग सेंटर की शुरुआत की। हरी झंडी दिखाकर रवाना किए वायु रक्षक वाहन। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा, झूला टूटने से पुलिस इंस्पेक्टर की मौत, कई घायल। एफआईआर में हुआ लापरवाही का खुलासा। सूरजकुंड मेला हादसे पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा, इंस्पेक्टर को शहीद का दर्जा देगी सरकार। बैंड बाजा लेकर प्रताप सिंह बाजवा के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। हरभजन सिंह के पिता के पेशे को लेकर दिया था विवादित बयान। जोरों पर है पंजाब पुलिस का ऑपरेशन प्रहार 2। रोपड़ जिले में बड़े पैमाने पर तलाशी चेकिंग शुरू। अगले 72 घंटे तक चलेगा अभियान। तो दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह अफरा तफरी मच गई, जब सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के बीच शहर के 9 बड़े स्कूल्स को बम की धमकी वाला कॉल मिला। स्कूलों ने तुरंत पुलिस को इस मामले की इतला दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड मौके पर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा के लिए बच्चों और स्टाफ को स्कूल से बाहर निकाला गया और तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि सभी कॉल लगभग एक ही समय पर आए, इसलिए एजेंसियां सतर्क है। फिलहाल पुलिस कॉल करने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जिन 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, उनमें दिल्ली कैंट का लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनिवासपुरी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का वेंकटेश्वर स्कूल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का कैम्ब्रिज स्कूल, सादिक नगर का इंडियन स्कूल और रोहिणी का सीएम श्री स्कूल है। साथ ही रोहिणी का बाल भारती स्कूल और न्यू राजेंद्र नगर का वनस्थली स्कूल भी शामिल है। इन सभी स्कूलों में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। आपको की छुट्टी सर मैसेज गया था हमारे पास, मैसेज के अकॉर्डिंग हम आए, मैसेज देखे तो आज गए मैम से बात दिल्ली करके। के 10 स्कूलों को बम की कॉल मिली है, ऐसे में क्या एहतियात बरत रहे हैं आप लोग? सर अब स्कूल ने क्या, कुछ बताया आपको? स्कूल में कुछ बताया नहीं, हम तो गए बच्चे लेके आ गए, बस स्कूल ने कुछ नहीं बताया मुझे। दिल्ली सेक्रेटरीट में सीएम रेखा गुप्ता ने रिमोट कंट्रोल के जरिए से 6 डिजिटल वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित विभाग के कई बड़े आला अफसरान मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह से खिताब करते हुए दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण पर मॉनिटरिंग के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बेहद जरूरी है। नए डिजिटल निगरानी केंद्रों से शहर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी की सटीक और फौरी तौर पर जानकारी मिलेगी, जिससे समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे। सरकार का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। रोज नई सौगात दिल्ली की जनता को हम लोग दे रहे हैं। आज हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की ओर से 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस का काम शुरू किया गया है, उनका उद्घाटन किया गया है। आज दिल्ली में वर्तमान में 40 ऐसे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस है, जिसमें 6 की संख्या बढ़ने से 46 हो जाएंगे। उसके पीछे टारगेट ये है कि पूरी दिल्ली में जहाँ पे गैप्स हैं उस गैप को समझा जाए, एयर क्वालिटी का ट्रेंड ध्यान में आए, पॉल्यूशन का जो सोर्स है वो कैटर हो सके। इसलिए पूरी की पूरी दिल्ली में एक इक्वल प्रोपोर्शन में आपके ये स्टेशन स्थापित किए जाएं। आने वाले अगले फेज़ में हम 14 और मॉनिटरिंग स्टेशंस को बनाएंगे और हमने वायु रक्षक नाम से जिस दस्ते को आज यहाँ से रवाना किया, जिसमें हमने 35 गाड़ियाँ और 100 वायु रक्षक दल के व्यक्तियों को यहाँ जिम्मेदारी दी है, जो पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है या जहाँ पर भी पोल्यूशन के सोर्स हैं उन सब का ध्यान देंगे, उन पे जो वायलेशन है उनको कैटर करेंगे और पूरी दिल्ली में पर्यावरण जो कि बचाने की ज़रूरत है, पूरी दिल्ली में
साल भर काम होने की आवश्यकता है, तो एक महत्वपूर्ण कदम आज लिया गया है। दिल की गहराई से बधाई देती हूँ मैं अपनी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को, अधिकारियों को, हमारे मिनिस्टर को, कि आप सब 365 दिन इसी प्रकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और दिल्ली लगातार। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जीबी पंत अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के साथ 256 स्लाइस सिटी स्कैनर, न्यूरो इंटरवेंशन कैथ लैब और न्यूरो सर्जिकल आईसीयू को जनता की सेवा में समर्पित किया। सीएम रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा, दिल्ली के अस्पतालों को हम लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। अब मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मिलेगी। वेटिंग टाइम बहुत कम होगा। इमरजेंसी में फौरी तौर पर इलाज भी मिलेगा। अत्याधुनिक सिटी स्कैनर, न्यूरो कैथ लैब, न्यूरो आईसीयू का उद्घाटन किया गया। ये सच में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में इस तरह की अत्याधुनिक मशीनों का लगना कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली के हर नागरिक और यहाँ तक कि बाहर राज्यों से भी आए हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ये सुविधा है। अत्याधुनिक सिटी स्कैनर, न्यूरो कैथ लैब, न्यूरो आईसीयू का उद्घाटन किया गया। ये सच में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अस्पतालों में दिए जाने वाले इलाज को इतना अपडेटेड करें, उसमें अमीर गरीब का फर्क पूरी तरीके से खत्म हो और कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों की दहलीज जो इलाज है उसके लिए कोई व्यक्ति मोहताज ना हो। मुझे खुशी है। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मेले में लगा झूला अचानक से टूट गया, जिससे वहां भीड़ में हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त झूले के आसपास काफी तादाद में लोग भी मौजूद थे। हादसे के समय झूले पर 26 लोग सवार थे। हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की बचाव के दौरान मौत हो गई। डीसी आयुष सिंह ने बताया कि हादसे में कुल 12 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की मौत हुई है। यह हादसा शाम के करीब 6:15 के करीब पेश आया। डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि बेहद दुखद दुर्घटना है। पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद को जब अस्पताल लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। झूला थोड़ा टूटता है तो वे मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान झूले का एक हिस्सा उनके चेहरे और सिर से टकरा जाता है। इस हादसे में इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। जो घायल हुए थे और बाकी जो लोग थे उनको फटाफट जो है हमने हॉस्पिटल पहुंचाया और देखिए करीबन 12 लोग जो हैं वो एडमिट हुए थे कल हॉस्पिटल में और एक हमारे जो इंस्पेक्टर साहब थे उनकी जो है कल इस इंसिडेंट में रेस्क्यू करते हुए जो है डेथ हो गई। वो ऑन ड्यूटी थे, इंस्पेक्टर जगदीश जी, और वो जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से वो तुरंत जो है मेल झूले की तरफ भागे लोगों को बचाने के लिए। और उस समय जो एक उनके सर से जो है एक चीज़ जो है टकराई और उस वजह से। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में बीती शाम हुए हादसे के पीछे की वजह पर दरअसल पता चल गई है। इस दर्दनाक घटना के पीछे एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी जिसमें लिखा है कि इस हादसे के दौरान झूला चलाने वाले ने लापरवाही बरती। झूला चलाने वाले शख्स का नाम सरबजीत सिंह है और उसने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। सरबजीत सिंह हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। प्रशासन ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यानी एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। झूले के इंचार्ज के खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जांच इस बात पर फोकस कर रही है कि तकनीकी खराबी के लिए दरअसल जिम्मेदार कौन था। सवाल ये उठ रहा है कि जांच पूरी होने से पहले ही मौका वारदात से पुराने झूले के हिस्से को हटाकर वहां नया सेटअप कर देना क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश है? क्या फोरेंसिक जांच के लिए साइट को सुरक्षित रखा गया था? मैं अभी जो इसमें दुर्घटना में जो घायल हुए उनको मिलकर आया हूँ हॉस्पिटल में और इसमें से 6 लोग जो है उनको कल डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। बीके हॉस्पिटल में थे 6 और 6 लोग अभी सुप्रीम हॉस्पिटल जो यहाँ सूरजकुंड में ही है उसमें है। उनसे खुद पर्सनली मिलकर आया हूँ और अभी सब जो है उनको ऑपरेशन के लिए बोला, एक को कि उसका सर्जरी होनी है कोई थाई की और एक
2 लोगों को और फ्रैक्चर है और 2 हमारे मुलाजिम हैं पुलिस के, जिन्होंने इसमें जो लोग दुर्घटना के समय उनको बचाया था। तो सरकार ने जितने भी जो घायल हुए उनको सबको इलाज के लिए बोल दिया है कि इलाज सरकार उनका कराएगी और 1 लाख रुपए अलग से उनको दिया जाएगा। और जो हमारे SHO जो इंस्पेक्टर थे जो जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई, उनको एक बच्चे को सरकारी नौकरी और जो भी सरकार की तरफ से उसका लिए किया जाए या आर्थिक मदद दी जाएगी वो दी जाएगी। FIR भी करा दी गई है और एक ADC के अंडर में एक कमेटी भी जांच के लिए बना दी गई, जो जांच के बाद जो भी पाया जाएगा, जो भी। सूरजकुंड मेले की हादसे पर अपना रद्देमल जाहिर करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने 4 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के इलाज और मुआवजे के लिए आदेश जारी किए। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 1 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही इस घटना के कारणों की पूरी जांच के आदेश जारी कर दिए गए। वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं और 4 गंभीर रूप से घायल थे। 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी हम, क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे कि उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका इलाज कराएगी और उन घायलों को 1-1 लाख रुपया देने का काम भी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम भी की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है, क्योंकि उसकी हर रोज़ चेकिंग होती थी, उसकी रिपोर्ट भी बनती थी और रिपोर्ट बनती थी किस कारण से वो घटना हुई है उसके बारे में। ये तो जो हमारे जजेज बैठते हैं वो सारा का सारा उसको देखते हैं और हमने ये भी कहा है कि उसके लिए जो जजों के निर्णय होते हैं उसके लिए एक अपील कमेटी भी होती है। आप अपील कमेटी के ऊपर भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर वो जांच करके अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसका वो अपील कमेटी। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 4 में वाक़ पंजाब विधायक हॉस्टल के बाहर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दरअसल एक दिन पहले झंडियाला में प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवंत मान और हरभजन सिंह के पिता पर दरअसल विवादित टिप्पणी की थी। कैबिनेट मंत्री मोहिंद्र भगत ने इस प्रोटेस्ट का आज क़यादत किया। आपने बाजवा के हालिया बयानों को पंजाब की शांति के लिए खतरा बताया। प्रदर्शनकारियों ने नारे भी लगाए और कांग्रेस को आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया है। मोहिंद्र भगत ने कहा, प्रताप बाजवा ने पंजाब में बमों के आने का दावा किया, लेकिन पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, ये डर फैलाने की कोशिश है। माफी मांगो वरना कानूनी कार्रवाई होगी। इससे साफ जाहिर है कि जो प्रताप सिंह बाजवा जी हैं उनका दिमाग संतुलन खो चुके हैं। उनको इतना नहीं समझ कि किसके बारे में क्या बात करनी है। वो इतने बार MLA रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, मिनिस्टर रहे, उनको दूसरे मिनिस्टर साहबान का भी सत्कार करना चाहिए। और इससे कांग्रेस की जो मनोवृत्ति है अबाउट द SC पीपल, वो साफ नजर आती है कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों के साथ वितकरा किया है। यहाँ तक कि वो डेमोक्रेसी को भी नहीं मानते कि एक डेमोक्रेसी की से जो आदमी MLA बना, मिनिस्टर बना है, उसके बारे में इतनी घटिया शब्दावली बोलने से साफ जा रहा है कि जो है कांग्रेस दलितों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और मैं पंजाब के हर एक जनता को अपील करूंगा कि पहली बात को कांग्रेस को इस बार जो है इसका बैंड कांग्रेस का बजाना है। उसके साथ साथ दलित समाज जो खास करके जो कांग्रेस कहती है हम दलितों की देशी है, दलित समाज को तो बिल्कुल इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। और बिल्कुल पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के मंत्री हरभजन सिंह पर बैंड बाजा बजाने वाले अपमानजनक बयान को दलित समुदाय का अपमान बताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, उनका यह बयान हर दलित का अपमान है जो बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान पर चलकर कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब विधानसभा में उन्होंने बहुत ही एक घटिया मानसिकता का प्रगटावा किया है। एक गरीब घर से पैदा होके जिन्होंने सिविल सर्विस, पंजाब सिविल सर्विस का एग्जाम पास करके और पंजाब की कैबिनेट में मंत्री बने, उनको उनका अपमान किया, उनकी कास्ट को लेके, उनके काम को लेके। इससे पता चलता है
कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लाखों दलित विरोधी, लाखों जो दलित लोग हैं जो अपने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पे चल के पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करती है, उनको कमजोर करने की कोशिश करती है। पर लेकिन हम आज पूरे पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने आज तरनतारन जिले में पहुंचकर नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाने का संकल्प दोहराया। गवर्नर ने कहा, आज मैं तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिलका के दौरे पर हूं। पहले भी ऐसे दौरे मैंने किए और आज फिर आया हूं। जनता का जागरूकता, सहयोग और समर्थन ये दिखाता है कि हमारा प्रयास सही दिशा में जा रहा है। देखो, मैं आज इन 3 जिलों में जो बॉर्डर के जिले हैं, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिलका, पहले मैंने और एरिया में किया था पैदल मार्च, आज यहाँ हूँ। तो वास्तव में जनता की जो जागृति है, जनता का जो सहयोग है, जनता का जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से कदम सही दिशा में बढ़े हैं। मेरी और प्रार्थना है कि सब लोग मिल करके और प्रयास करें ताकि हमको सफलता जल्दी से जल्दी। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के द्वारा गैंगस्टर्स और आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत रोपड़ जिले में तलाशी और चेकिंग अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई अगले 72 घंटों तक चलती रहेगी। डीआईजी नानक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से जिले के कई इलाकों में कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान गैंगस्टर्स, उनके सहयोगी, उन्हें शरण देने वाले और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि रोपड़ रेंज में अब तक 150 से ज्यादा लोगों को ऑपरेशन प्रहार के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जिले में 5 से ज्यादा हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है। डीआईजी नानक सिंह ने कहा कि जिले के सभी सब डिवीजन में डीएसपी स्तर के अधिकारी, मकामी पुलिस बल और बाहरी फोर्स को तैनात किया गया है। मानयोग सीएम पंजाब और मानयोग डीजीपी पंजाब की तरफ से जो गैंगस्टरों पे वार शुरू किया गया है, उसका ऑपरेशन प्रहार का आज सेकंड फेज़ है। ये नेक्स्ट 72 घंटे के लिए हम पंजाब पुलिस इस पे काम करेगी। तो उसकी लड़ी में ही आज रोपड़ पुलिस भी काम कर रही है। सो रोपड़ रेंज की अगर मैं बात करूं, जिसमें 3 ज़िले हैं, रोपड़, मोहाली और फतेहगढ़ साहब, तो उसमें 150 से ज़्यादा अभी तक अरेस्ट हो चुकी हैं। आज के जो ऑपरेशंस प्लान है, सुबह हमारी पार्टीज़ ने रेड करी है। जो वांटेड क्रिमिनल थे, जो एसोसिएट है गैंगस्टर्स के, जो इन बदमाशों को मदद करते हैं इनका क्राइम पूरा करने में, उन पे रेड करी गई है। तो जैसे मैंने बताया कि 150 से ज़्यादा आज अरेस्ट करी गई है। तो आज शाम के भी इसमें ऑपरेशंस हैं, रात के भी ऑपरेशंस हैं, तो वो चलते रहेंगे। तो जैसे ही ऑपरेशंस ख़त्म होंगे फिर रिकवरी के बारे में भी आपके साथ शेयर किया जाए। जैसे डीजी साहब ने कल भी प्रेस के साथ बात करते हुए लोगों को जब एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने क्लियरली बताया था कि जो कोई ये क्राइम का रास्ता छोड़ना चाहता है उसके लिए मोस्ट वेलकम है, उसको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर कोई क्राइम करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, एक सोशल मीडिया में बड़ी खबर तो बिल्कुल टोटली फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं ये बड़ा कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि कोई भी क्रिमिनल जो है वो नहीं बख्शा जाए। मोहाली और खरड़ के बारे में आप कह रहे हैं, जो पीजीज वगैरह रहते हैं जहाँ जो रेंट वगैरह लेके, तो उसमें मोहाली पुलिस इज़ डेवलपिंग एन ऐप, वो डेवलपमेंट स्टेज में है। वी आर होपिंग कि अगले 10-12 दिन में इट विल बी एक्टिव। तो उसमें जो भी ओनर्स हैं उसको सारी डिटेल वहीं पे डाल के अपने घर के कंफर्ट से ही अपने जो भी टेनेंट है उसकी डिटेल डाल के वो वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और विद इन 2 to 3 डेज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रयास में अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपना बयान मीडिया के सामने शेयर किया। उन्होंने कहा, मैं उस इंडिया ब्लॉक का या विपक्ष का हिस्सा नहीं हूं। उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय से विपक्ष को बोलने का मौका देने की गुजारिश करती हूँ। ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं हूँ और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने, उनका काम जाने। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैंने 18 साल में ऐसे नहीं देखा है जिस तरीके से ये हाउस चलाया जा रहा है। और पंजाब के तरनतारन जिले में आज फर्स्ट ईयर के एक लॉ स्टूडेंट ने अपनी ही साथी दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद को भी गोली मार दी। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस डीएसपी जगबीर सिंह ने बताया कि प्रिंस राज ने क्लासरूम के अंदर जाकर संदीप कौर नाम की
गर्ल्स स्टूडेंट पर गोली चलाई। उसके बाद संदीप कौर की हत्या करने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने कहा कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि राज ने कौर की हत्या क्यों की। मामले की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक दोनों तरनतारन के उस्मा गांव के लॉ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्लास शुरू होने से पहले ही राज क्लासरूम में आया, पिस्तौल से कौर के सिर में गोली मार दी। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चल रही है आसाम में, और इस बीच सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के बीच तकरार जारी है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई पर पाकिस्तान कनेक्शन के जरिए से निशाना साध रहे हैं, तो वही गौरव गोगोई ने अब सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बात नहीं कहा जिस बात को मैंने स्वयं नहीं कहा। पिछले साल जून के महीने में दिल्ली में संवाद वेल में मैंने खुद कहा कि हां 2013 के अंत में 2014 की शुरुआत में मैं अपने धर्मपत्नी। पीएचडी न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।